तो हम लोग ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.2 ऑलरेडी हम लोग क्या कर रखे हैं, कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक ना। आज जो हम एंट्री मारने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 को देखेंगे। एक्सरसाइज 6.3 देखने से पहले बाबू हम लोग उससे रिलेटेड जो थ्योरम है उस पर एक नज़र बना लेते हैं। ठीक ना, एक नज़र हम उस पर भी डाल लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक, देखो हमने क्लास 9th में कुछ बातें पढ़ा था। क्या पढ़े थे, किसी को पता है? कॉन्ग्रेंस के बारे में पढ़े थे। कॉन्ग्रेंस के बारे में पढ़े थे। देखो इधर फिर बात, कॉन्ग्रेंस के बारे में पढ़े थे। ए बी सी डी ई और एफ। क्या क्या पढ़े थे? साइड साइड साइड, एक प्रॉपर्टी पढ़े थे साइड साइड साइड। एक पढ़े थे साइड एंगल साइड। क्या पढ़ते? साइड एंगल साइड। फिर क्या पढ़े थे? एंगल साइड एंगल्स, नहीं एंगल साइड एंगल्स, ऐसे पढ़े थे। फिर साइड एंगल साइड पढ़े थे। फिर एक प्रॉपर्टी पढ़े थे RHS, जहाँ पे बात कर रहा है 90 डिग्री का और एक हाइपोटेनस बनता था, उसके बारे में। अगर ये सारे प्रॉपर्टी रूल होता था तो हम क्या बोल देते थे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट्स है। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट्स है। जैसे साइड साइड साइड, इसका साइड इससे, इसका साइड इससे, इसका साइड इससे मिल गया तो बोल देते हैं कि कॉन्ग्रेंट्स है। चाहे बोल देते हैं कि साइड मिला एंगल मिला साइड, इसका भी साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रेंट्स बोल देते हैं। तो ये सारे रूल मिलते थे तो हम बोल देते थे कि कॉन्ग्रेंट्स है। बट एक नया बात निकल के आ रहा है क्लास 10th में, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या होता है समझना। समानता नहीं, समानता क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो समानता क्या होता है। जैसे सपोज डेट पहले इसको, इससे रिलेटेड थोड़ा सा बात हम डिस्कशन कर देते हैं। इसको इसको मैं दो चीज पढ़ रहा होगा, बात कर रहा है पीछे क्या बोलो, ये सब हरकत करेगा ना। अब ये बोले हैं, फिर वही बात कर रहा है, दोहरा रहा है, फिर बेउत्पन्न ही करेगा हैं। अभी जस्ट इसी के बारे में अभी डिस्कशन कर रहे थे और फिर वही वाला मैटर लेकर के आ रहा है तुम लोग, बेहुदा कहीं का। देखो इधर पढ़ना है नहीं, क्लास 10 अब 1 महीना में एग्जाम देगा और तोरा घर चले और तोरा घर खाए, बेहुदा कहीं का। देखो इधर यहां पे बाबू देखो, एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइड क्या होना चाहिए, साइड प्रोपोर्शन में होना चाहिए। सिमिलरिटी के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एंगल सेम और साइड प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अब तुम लोग क्या लग रहा है ये सर एंगल सेम और साइड प्रोपोर्शन ये क्या होता है? तो देखो हम दो ट्रायंगल क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। दो ट्रायंगल क्या किए, ड्रॉ कर लिए। दो ट्रायंगल और इसका नाम रख दिए A B C, इसको नाम रख दिए D E और F। बात मत करो। अगर इसका बोल देंगे कि एंगल A जो है एंगल आपको D के इक्वल है, एंगल B जो है आपको एंगल E का इक्वल है और एंगल C जो है एंगल F का इक्वल है। अगर सारे एंगल मान ली कि 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो तीसरा एंगल, थर्ड एंगल अपने आप फाइंड हो जाता है। नहीं, दोनों को ऐड करके 180 में से क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 80 तरीके से। अगर ये 40 था तो ये भी 40 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा।
तो एक बात बोले एंगल सेम होना चाहिए, तो एंगल सेम हम देख लिए नहीं। और दूसरी बात हम पढ़े कि आपको साइड जो होना चाहिए प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मान लिए कि 2, यहाँ पे हम कर दिए 4, यहाँ पे कर दिए आपको 3 और यहाँ पे कर दिए 6, यहाँ पे कर दिए 5 और यहाँ पे कर दिए 10। अब साइड देखो, ए बी का साइड ए बी इसका डी ई नहीं, और यहाँ ए सी और यहाँ डी एफ और यहाँ बी सी और डी एफ। अब सभी जगह पे देखो 2 2 जा 4, यानी यहाँ पे 2 गुना है ना, यानी ऐसे कर सकता है 2/4 1/2 आ रहा है। यहाँ पर भी करेंगे 5 2 जा तो 1/2 ही आ रहा है। यहाँ पर करेंगे 3 2 जा 6 तो 1/2, यानी सभी जगह पे इस तरीका से तुम देख सकता है। तो साइड का प्रोपोर्शन भी क्या आ गया, सेम आ गया, और एंगल भी सेम आ गया। तो हम बोलेंगे ये दोनों जो ट्रायंगल जो है आपस में क्या है, सिमिलरिटी है। इसको में भी रूल होते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी लिया है, साइड साइड सिमिलरिटी लिया है, कैसा सिमिलरिटी लिया है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं बाबू, इस थोड़ा सा इस रिलेशन को इसमें हम दिखाना चाहेंगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं, उतार रहा था क्या, देखो लिखा हुआ है इफ 2 ट्रायंगल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो इफ 2 ट्रायंगल्स तो 2 ट्रायंगल्स को हम क्या किए, ड्रॉ कर लिए। 2 ट्रायंगल को क्या किए, ड्रॉ कर लिए। 2 ट्रायंगल को हम क्या किए, ड्रॉ कर लिए। इसको नाम रख दो, ए बी सी डी ई और एफ, नाम रख दिए। 2 ट्रायंगल को हम नाम रख दिए। अब यहाँ पे बोला कि इफ 2 ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि एंगल बी इक्वल रहा होगा क्या, एंगल ई का, नहीं एंगल बी एंगल ई का, और एंगल्स आपको सी एंगल एफ का, एंगल एफ का, लाइट है ना, एंगल एफ का, ठीक। और एंगल ए जो है किसका रहा होगा, एंगल डी का, समझ में आ रहा है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो क्या हो गया, आपको इक्वल हो गया। तो यही बोला करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल हमें इक्वल दिखाना है। देन दे आर द करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, इसका साइड जो है ना सेम रेशियो में दिखाना है। मतलब क्या दिखाना है कि इसका साइड, मतलब कि ए बी, आपको ए बी का जो रेशियो रहा होगा वही आपको डी का रेशियो रहा होगा, यही ना। और आपको AC का जो रेशियो रहा होगा, AC का जो रेशियो रहा होगा वही किसका, DF का रेशियो रहा होगा। और जो BC का रेशियो रहा होगा, BC का जो रेशियो रहा होगा वही EF का रेशियो रहा होगा। देखो अगर इतना चीज को तुम शो कर दिया, इतना चीज को अगर तुम शो कर दिया, तो किसी न किसी आधार पर, एंगल एंगल के आधार पर, साइड साइड के आधार पर तुम बोल सकता है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलरिटी है। समझ में ना, क्या, सेम एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, मीन्स साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, साइड का रेशियो इक्वल और एंगल्स आपको सेम होना चाहिए। तो इतना बात समझ में आ गया। तो चलो हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, सॉल्यूशन की ये बातें और ये बातें लेकर के हम चलते हैं। बाबू देखो हम आते हैं सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में आने से पहले हम कुछ कंट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं। और इसको हम नाम रख देते हैं P और यहाँ नाम रख देते हैं Q, अपना मन से। तो ये कंट्रैक्शन किया, और कंट्रैक्शन में क्या किया कि आपको P Q पैरेलल खींचे, किसका, EF का, और P ज्वाइन करवा दिए, किसका, 2Q का। इतना बातें आ रहा समझ में, थ्योरम पर ध्यान से इतना बातें समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखना प्रयास करना
समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जब किया तो क्या ए एंगल बी इक्वल कर सकते हैं एंगल पी का, यस या नो? अरे इस पूरे ट्रायंगल को हम तुलना कर दिए बाबू, इस पूरे ट्रायंगल को हम ले लिए, इस ट्रायंगल से मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत है? तो एंगल पी बराबर एंगल बी बोल सकते हैं, एंगल डी बराबर क्या बोल देंगे, एंगल ए बराबर बोलो डी, बोलबे नहीं करेगा, और एंगल सी बराबर एंगल क्यू बोल देंगे। अच्छा आप बताओ ए बी बराबर डीपी, ए बी बराबर डीपी ना, डीपी, और एसी बराबर आपको डी क्यू, और बीसी बराबर आपको पी क्यू। ये चीजें बात समझ में आ रहा है? ये हम ट्रायंगल चल रहे हैं किस में, किस ट्रायंगल में चल रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल किस में, आपको डी पी क्यू में, एक ट्रायंगल में चल रहे हैं ना। बात समझ रहे? यही बात को अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, ए वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल्स, यहां से आ जाओ, इन ट्रायंगल्स किस में, आपको डी ई एफ में, और ये भी ले सकता है, तो इसमें तुम क्या बोल सकता है, डी एफ में बोल सकता है यहां पे कि डी और पी रेशियो, जो इसका रेशियो रहा होगा डी और ई रहा होगा, नहीं, और यहां पे डी क्यू रहा होगा, डी एफ का रहा होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? ये ऐसे हम बोल दिए। अच्छा एक चीज हमें बोलो कि अभी तुम बोला कि सर ये जो है ना पैरेलल है किसका, पी क्यू का, है ना, ये जो है पैरेलल पी क्यू का है, और पी क्यू पैरेलल किसका है, बीसी का है ना, बीसी का है। तो ये चीज अब थोड़ा सा आगे की ओर तुमको ले चलते हैं। अब एक हमको बताओ कि ए एंगल और ए एंगल आपस में क्या है, क्रॉस, हाँ बोलो, कोई दिक्कत है क्या, करस्पॉन्डिंग, और ए एंगल्स और ए एंगल आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग है। तो एंगल्स, अब यहां पे बोलेगा एंगल ई बराबर में क्या, एंगल पी बोलेगा ना, और एंगल ए बराबर में क्या, एंगल क्यू। अब एंगल पी किसके इक्वल था, एंगल पी जो है किसके इक्वल था, एंगल बी का, और एंगल क्यू किसके इक्वल था, एंगल सी का, है ना, है ना ऐसा। अब बताओ एक चीज और अब समझो कि अब यहाँ पे देखो और बातें क्या हम देख रहे हैं कि आपको EF पैरेलल था किसका, PQ का, और PQ किसका पैरेलल है, आपको BC का, दिख रहा है, BC आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे एंगल जो है, इस एंगल को ए एंगल्स, और ए एंगल को ए एंगल्स, और ए एंगल को ए एंगल, बात समझ में आ रहा है? और फिर अगर साइड में चले तो साइड, ये साइड को ये साइड, और ये साइड को ये साइड, और ये साइड को ये साइड किया, फिर ये ट्रायंगल में लिए, तो यहां से हम क्या लिए, आपको कंजर्व ऑफ बीपीटी यहां पे लिख देना, कंजर्व ऑफ बीपीटी, कंजर्व ऑफ बीपीटी। तो हम क्या प्रूफ किए कि सारे एंगल आपस में क्या है, यहाँ पे इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है। देखो एंगल बी एंगल पी का इक्वल है, और पी एंगल आपको बी का इक्वल है, और एंगल एफ क्यू सी एंगल एफ
देखो एफ क्यू सी, ये सारे आपस में इक्वल हो गए। और यहाँ पे ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं कि बी पी का है, ए डी का है, सी क्यू का है, और साइड जो है इस तरीका से सारे आपस में इक्वल है, और यहाँ पे भी साइड इक्वल है। और एक पैरेलल भी हम दिखा दिए कि ए एफ जो है, ई एफ जो है पैरेलल है किसका, पी क्यू का, और पी क्यू किसके समांतर था, किसके बराबर था, बी सी का। तो ये सारे चीज हम क्या कर लिए, दिखा दिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स ए बी सी क्या होगा, देखो ऐसे रहेगा ना साइन, तो इसको सिमिलर का साइन बोलेंगे, ठीक ना। आपको किसका, ट्राइंगल आपको डी ई एफ का पढ़ा रहे थे बच्चा को, नहीं बच्ची को, तो बोले सर सभी बुकवा में मिस प्रिंट कर गए। हम कह रहे तो कांग्रेस का साइन है, बोले नहीं सिमिलरिटी है। ये तो ये समझो कैसे जहाँ पे है, तो तुम लोग भी नहीं समझ जाना कि मिस प्रिंट कर गया है, कांग्रेस नहीं है, ये क्या है, सिमिलरिटी का साइन है ना, तुम लोग का बुक में देख लेना, नहीं समझ लेना। तो ये आपस में क्या आ गया आपको सिमिलरिटी। रीजन क्या लिखेगा, रीजन क्या लिखेगा बताओ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इसका भी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लिए। अगर बोलेगा सर तो बड़ा बड़ा में, तो इसका भी लिए पूरे के लेंगे तो साइड एंगल साइड ही आ रहा है, ठीक ना। तो इस आधार पर हम बोल दें कि ये सिमिलरिटी है, कोई दिक्कत है। और सिमिलरिटी सिंपल से बातें समझो, फालतू वाले चीज़ें पर ज़्यादा फोकस नहीं करो, टाइम बेकार में झूठ का उतना वेस्ट करना है। सीधा से ही समझना कि मेरे पास तीनों जो साइड होंगे, क्या तीनों एंगल जो होगा क्या होगा, आपको इक्वल दिखाना है, नहीं, और तीनों एंगल इक्वल दिखाना है। अब बोलिए, अच्छा आ रहे हैं, तीनों एंगल्स इससे दिखाना है। और फिर क्या करना है, साइड का जो मेरे पास रेशियो होंगे वो इक्वल होगा, एंगल्स सेम, साइड साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो इतना बात समझ में, सिमिलरिटी इजीली तरीके से बन जाएंगे। चलो, तो आज का क्लास जो है टाइम हो गया है, यहीं पे रखा जाए, फिर कल नेक्स्ट क्लास को देखते हैं। थैंक यू।